गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी उसमें एयरफोर्स के रिजल्ट को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। बच्चों का जो एयरफोर्स का रिजल्ट है वो 2 साल से अभी तक उनकी फाइनल लिस्ट नहीं आ पाई है और बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। बहुत से बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन भी है कि सर अब आगे क्या होगा, रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, एयरफोर्स अपना रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस कर रहा है। तो उसी को लेके आज मेरे साथ में 2 बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो चुका है और अपनी फाइनल मेरिट का या फाइनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहा है, और एक वो बच्चा है जो एयरफोर्स की तैयारी पिछले 4 से 5 सालों से कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अब ओवर एज होने वाला है और उसके अंदर इस बात को लेके भी बहुत चिंता है कि सर आगे क्या होगा, अगर एयरफोर्स वैकेंसी भी नहीं निकालती है तो मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगा, क्या मेरा भविष्य खतरे में है। तो मैं कुछ उनके एक्सपीरियंस जानूंगा कि बच्चों के क्या एक्सपीरियंस है और वो क्या गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए। तो आज मेरे साथ में आज 2 बच्चे हैं, एक आकाश सिंगर और सचिन। दोनों बच्चे बहुत ही पढ़ने में भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट हैं तो अच्छे ही होंगे। और दूसरी चीज़ है कि दोनों के अंदर एक लगन है, सेना में कुछ कर दिखाने का, देश सेवा करने का जो जुनून है वो जुनून लेके ही वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आकाश, मैं तुमसे स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले ये बताइए, जो तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन आया होगा, कब नोटिफिकेशन आया था आपका? पहले बार नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2019 में, तब मतलब वो मेरा पहला चांस था। मीन्स यू कैन से दैट वाज योर फर्स्ट चांस। राइट। मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मतलब जनवरी में फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए थे, तो एग्ज़ाम हमारा मार्च में था, लेकिन कोविड के चलते जब कोविड अपनी कंट्री में आ गया तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता चला गया। तो एग्ज़ाम ऐसे धीरे धीरे नवंबर में कंडक्ट हुआ। नवंबर कंडक्ट होने के बाद एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया, उसके 20 में रिजल्ट आया, तो रिजल्ट मतलब मेरा क्वालिफाई था। तो मतलब खुशी हुई अंदर से कि हाँ क्वालिफाई हो गया, और सब मतलब खुशी हुई काफ़ी लोग, और सबको पता चल गया कि हाँ बच्चा सिलेक्ट हो गया, मतलब इतने में ही रिजल्ट आने में ही सबको लगा अपनी नौकरी लग गई है, मतलब पक्का हो गया है। फिर जैसे मैंने और टेस्ट फेज़ 2 दिया, CD दिया और आगे और सब कुछ क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया। सब क्लियर करने के बाद जब मतलब सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, उसके बाद बोला गया कि आपकी PSL आने वाली है 30 अप्रैल को, तो लेकिन वो नहीं आई, मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शन चलते हैं कि वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो उसके बाद मतलब 31 मई को हमारी PSL आती है, उसके बाद बोला गया इनरोलमेंट आपकी आएगी 10 जुलाई को, लेकिन वो भी नहीं आई, वही पोस्टपोन कर दिया गया और बोला गया कि इनरोलमेंट अब आएगी हमारी 26 जुलाई को। लेकिन 26 जुलाई के बाद से नोटिस डाल दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि अब तक आएगी। अच्छा, अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं, आकाश का कहना ये है कि 2019 में जो फॉर्म इन लोगों ने अप्लाई किए थे उसका रिटन हो चुका है, उसका मेडिकल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आई है ना। तो आकाश, क्या तुम्हारा गवर्नमेंट से या एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड से क्या रिक्वेस्ट है, तुम क्या चाहते हो? Firstly, I would like to humble request government, please look at us. We are getting depression, means many more students are like मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मतलब इसी में प्रोफेशन रहे कि आगे बढ़ें, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब अच्छा, हमेशा उसी मन लगा रहता है कि कब वैकेंसी आएगी, रिजल्ट आएगा, कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, मतलब इन्हीं चीज़ों में ही मतलब अभी तक है। अच्छा, how many chances you have now? I think I should get 3 to 4 chances because that was my first time, as I told firstly, and in the July exam that was my second one, and as I hope I must get 3 to 4 chances. Okay. If the government provide relaxation to other people who have not appeared in the exam. Okay. तो मतलब ये आकाश ये कहना चाहता है कि हमें एज रिलैक्सेशन, जैसे एज रिलैक्सेशन की बात आई तो मैं सचिन से जानना चाहूँगा। सचिन, तुमने अभी तक एयरफोर्स के एक भी एग्जाम दिए हैं? सर मैंने अभी तक एयरफोर्स का सर 3 एग्जाम जो है अटैम्प्ट किए हैं। ओके। और सर ये मेरा 4th वाला था, जो कि मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया। वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑल, एंड वी आर सर आल्सो वी हैव फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द वेटिंग रिजल्ट्स सर। ओके, मतलब तुम ये कह सकते हो कि सर रिजल्ट की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों में जो होप थी कि रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा इट डजंट मैटर कि आइदर वी विल बी सेलेक्टेड और नॉट, ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन बच्चों के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, जो वो चाहते हैं कि सर आखिर सारे एग्जाम्स के NDA का रिजल्ट आ रहा है, CDS का रिजल्ट आ रहा है, टीचिंग जॉब का रिजल्ट आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चा 4 बार एग्जाम दे चुका है, इवन आप लोग देख सकते हैं कि ही इज़ एबल टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली, राइट, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि वो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो सकता था। तो 2 चीज़ों का कन्फ्यूजन, एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरा वो
कि जो बच्चा ओवर एज हो गया है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उसके लिए एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड क्या करने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सचिन, मैं तुमसे जानना चाहूँगा क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी गवर्नमेंट से या एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड से? सर मैं उम्मीद करता हूँ कि सर गवर्नमेंट हम लोग को सुनेगी और सर कुछ बच्चे जो है सर फर्स्ट एड हो चुके हैं रिजल्ट को लेकर, और रिजल्ट भी सर जल्दी दिया जाए। और बाद बाकी सर जो बच्चे एज मी सर यू कैन सी दैट आई हैव ओवर एज, तो सर उन पर ध्यान देगी और सर ये रजिस्ट्रेशन का कुछ करेगी। और मुझे उम्मीद है सर, आई होप दैट गवर्नमेंट लुक एट मी दैट अबाउट द ई रजिस्ट्रेशन एंड आई श्योर दैट ही विल थिंक अबाउट अस। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है ना कि गवर्नमेंट से ये बच्चे आस लेके आए। ये यहाँ पे मैं भले ही 2 बच्चों से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो उम्मीदें हैं, जो 2 बच्चों की उम्मीदें हैं, ये उन लाखों बच्चों की उम्मीदें हैं जो अपने दिल में संजोए बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई इनिशिएटिव लेगी, जल्द से जल्द रिजल्ट निकालेगी, जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी, जिससे हम लोग उस वैकेंसी में अप्लाई करके एयरफोर्स के जवान बन सकते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड से मेरा भी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन, दोज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो देश का भविष्य है, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में है। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग गुड, नो डाउट, दे आर वर्किंग गुड। इवन सारी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही काम करती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो मिसिंग हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं। तो लास्ट में मैं आकाश, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा मेडिकल भी हो चुका है, जी सर। सिर्फ फाइनल लिस्ट आनी है, ठीक है, एयरफोर्स के अलावा भी तुमने कोई एग्ज़ाम दिया है? हाँ सर, मैंने एनडी का एग्ज़ाम दिया है, कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मतलब कि इनमें सिलेक्शन नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस। एंड आई वांट टू से दैट कि कोस्ट गार्ड इज डूइंग वेरी वेरी ग्रेट थिंग, लाइक दे कंडक्ट वैकेंसी एंड दे publish their list and they are doing everything very good manner. But if we see the example of Air Force, they are not good as compared to the Coast Guard. So I want to say that Air Force learn something from Coast Guard. ओके, ही इज़ नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, वो किसी को गलत नहीं बता रहा है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि देखिए कोस्ट गार्ड ने अपना रिजल्ट निकाल लिया, फिर एयरफोर्स क्यों पीछे? एयरफोर्स तो हमेशा आगे रहता है, एयरफोर्स हमेशा आगे रहता है। जो आसमान में उड़ान भरे तो उससे आगे कौन रह सकता है, लेकिन ज़मीन पे रहने वाला, पानी में रहने वाला जो रिजल्ट है वो पहले आ रहा है। कहीं ना कहीं वो कहानी मुझे लगता है सही साबित हो रही है खरगोश और कछुए की। यहाँ पे तो कछुआ आगे निकल रहा है, खरगोश तो पीछे हो रहा है। पानी में तैरने वाले आगे निकल पानी में तैरने वाले आगे निकल रहे। मैं वही बात बता, तो मेरी मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, इनमें वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जो फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, जो आसमान की उड़ान भरना चाहते हैं, जिनमें उम्मीदें हैं देश के लिए कुछ कर गुजरने की, देश के लिए मर मिटने की। तो इनकी उम्मीदें कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इनकी उम्मीदों को हौसला अफजाई करने के लिए आप जल्द से जल्द रिजल्ट निकालें और नई वैकेंसी निकालें। आज के लिए बस इतना ही। मैं सत्यदेव सिंह आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन बहुत से बच्चों से जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फॉर्म आने का वेट कर रहे हैं, आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक और एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड तक पहुंच सके और आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो ज़रूर पूरी हो सके। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जो हिम्मत हारता है वही हारता है। याद रखिएगा, हमें हिम्मत रखनी है। वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग एंड वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट। पढ़ाई करते रहिए, जी हाँ, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। चिंता चिता के समान है, आप इस चिंता को दूर करिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। गवर्नमेंट बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। जय हिंद, जय भारत।